हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएलपी इंस्पायर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास कीजिएगा कि इस सेशन के करने के बाद झारखंड के कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन इन सेशन के अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी सेशन से सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरी वीडियो को कंप्लीट करें, देखें और आप लोग खुद अपने आप में एनालाइज करें, क्या इस सेशन से बाहर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, बैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है दुमका, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है देवघर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जामताड़ा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गोड्डा। तो उसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा देवघर हो जाएगा। बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है, इस मंदिर को गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल के द्वारा बनाया गया है। 1514 से 1515 के बीच में इस मंदिर को बनाया गया है। और इस मंदिर के गुंबद के ऊपर में जो कलश की स्थापना की गई है, स्वर्ण कलश की, उसको गिद्धौर वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा किया गया है। और इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर के ऊपर में त्रिशूल की जगह इसमें पंचशूल लगाया गया है, जो कि भारत के एकमात्र ऐसे मंदिर है जिसमें इस तरह के पंचशूल लगाए गए हैं। और इसमें इस मंदिर में पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। सेकेंड में आपका दिया हुआ है, किंवदंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी। अर्थात कहावत के अनुसार कि बैद्यनाथ का मंदिर में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो किनके द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हनुमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ रावण, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका दशरथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रावण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजा पूरनमल, और बी में है राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी में है राजा बसंत राय, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है राजा दलील सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हम लोग बोले थे कि गिद्धौर वंश के जो राजा थे 10वें पूरनमल, उनके द्वारा इस मंदिर की निर्माण की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी वाला जो आपका है फ्रेंड्स, बसंत राय, इनके द्वारा एक तालाब बनाया गया है जो बहुत बड़ा फेमस है, वो आपका गोड्डा जिला में है। और इस तालाब के पास 14 अप्रैल को विश्व मेले का आयोजन किया जाता है, जो झारखंड के लिए एक प्रसिद्ध मेले हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ है देखते हैं। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रक्षेल दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चेरोवंश राजवंश दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका गिद्धौर राजवंश दिया हुआ, ऑप्शन डी में आपका सिंध राजवंश दिया हुआ है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिद्धौर राजवंश। दोस्तों, अगर आप लोग बैद्यनाथ मंदिर कभी घूमने के लिए गए होंगे
या जल को चढ़ाने के लिए गए होंगे, या जैसे कि बोल बम, डाक बम वगैरह गए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे जितने भी उधर दुकान है, पेड़े वगैरह के दुकान है, उसमें लिखा लिखा होगा, वहाँ गिद्धौर लिखा होगा। इसीलिए वहाँ के राजा जो थे पूरन, आप लोग देख सकते हैं उसको वहाँ। आप लोग और जो नहीं गए होंगे और कभी जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, दुकानों में उन लोगों के बैनर में जो लिखा हुआ है वहाँ गिद्धौर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, विद्यनाथ मंदिर के निर्माण पुरनमल गिद्धौर राजवंश के किस कर्म के राजा थे? अर्थात पुरनमल जो गिद्धौर के राजवंश थे उनके द्वारा निर्माण किया गया है विद्यनाथ मंदिर, वो कितना नंबर के राजा थे गिद्धौर राजवंश के? ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है 7 में, और आपका बी में दिया हुआ है 9वें, और सी में दिया हुआ 10वें, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12वें। तो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे इसके बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है 1501 से 1502 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1514 से 1500 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1526 से 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका 1538 से 1539 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1514 से 1515 इसके बीच में इस मंदिर की निर्माण की गई थी, जो कि गिद्धौर राजवंश के राजा थे। कौन? राजा पूरनमल थे, 10वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? ऑप्शन 1 में आपका दिया है राजा पूरनमल, ऑप्शन बी में दिया हुआ राजा दलील सिंह, ऑप्शन सी में दिया हुआ राजा चंद्रमौलेश्वर, ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा चंद्रमौलेश्वर हो जाएगा, क्योंकि राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। राजा दलील सिंह तो इधर रामगढ़ के राजा थे, ये होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे? ए भी गिद्धौर राजवंश से थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ स्थापित है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ, इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सही। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सारी बातों को वहाँ पे आप लोग चाहिएगा तो देखिएगा कि शिव भगवान भी हैं, उधर सामने में आपका शक्तिपीठ भी है, और टोटल जब वहाँ आप लोग पूजा कीजिएगा तो देखेंगे बहुत सारे मंदिर है, जो कि टोटल कितना है 22 टेम्पल्स है वहाँ। ओके, और जो भगवान शिव की जो वहाँ शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर वाला जो है वो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कितना 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका महाकालेश्वर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मनोकामना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है भीमाशंकर। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है, बैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 में है
इस मंदिर के शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, या भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ, इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो सी हो जाएगा, क्योंकि पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु इस मंदिर को उपयुक्त माना गया, और यहाँ क्या दिया हुआ है, नहीं माना गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ दुमका में, ऑप्शन बी में दिया हुआ देवघर में, ऑप्शन सी में दिया हुआ साहिबगंज में, ऑप्शन डी में दिया हुआ गोड्डा में दिया है। तपोवन मंदिर के बारे में पूछा है, तो तपोवन मंदिर कहाँ हो जाएगा? तपोवन मंदिर जो आपका है सो देवघर में है। और तपोवन मंदिर का खास बात है कि वहाँ भगवान शिव के लिए है ये मंदिर, और इसमें माना जाता है कि माँ सीता जो है सो यहाँ पे तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तपोवन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ, या भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ, इस मंदिर में कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है, एक मान्यता के अनुसार यहाँ सीता माता ने तपस्या की थी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन इसका सही है। यहाँ माता सीता ने भी तपस्या की थी, और यहाँ ब्रह्मचारी लोग निवास भी करते हैं, और ये शिव मंदिर के लिए भगवान है, मंदिर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जामताड़ा, ऑप्शन बी में दिया हुआ हजारीबाग, ऑप्शन सी में दिया हुआ पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी में दिया हुआ देवघर दिया हुआ है। तो युगल मंदिर जो है सो कहाँ पे है? युगल मंदिर आपका देवघर में है। इस मंदिर को ही नौलखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए चारुशिला देवी के द्वारा 9 लाख रुपया दिए थे, जिससे इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो इसलिए इसका नाम भी नौलखा मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, देवघर स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वही है जो भी हम लोग डिस्कशन किए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नौलखा मंदिर सही। पथरौल मंदिर इसका होगा नहीं, और आपका मोनिछा मंदिर होगा नहीं, और योगिनी होगा नहीं। योगिनी मंदिर आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि ये जो है सो गोड्डा में है, और मोनिछा मंदिर जो आपका है सो मोनिछा मंदिर आपका हो जाएगा दुमका में है। पथरौल मंदिर भी जो है सो देवघर में है, और पथरौल मंदिर को राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है, इस मंदिर का निर्माण 9 लाख ईंटों से किया गया है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, इस मंदिर को 9 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस मंदिर को निर्माण में जो करने के लिए जो खर्च आई थी और टोटल 9 लाख रुपया आए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भी नौलखा मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, देवघर स्थित
नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दी थी? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरिनाथ, ऑप्शन बी में दिया हुआ चारुशिला देवी, ऑप्शन सी में दिया हुआ पौरी देवी, ऑप्शन डी में दिया हुआ रघुनाथ शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो चारुशिला देवी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से हैं जो आप लोग युगल मंदिर घूमने के लिए गए हैं, नौलखा मंदिर घूमने के लिए गए हैं और वहाँ पे चारुशिला देवी की एक मूर्ति बनाई गई है और उस मंदिर के अगर आप लेफ्ट साइड में जाइएगा तो वहाँ चारुशिला देवी के बारे में लिखा हुआ है कि मंदिर कब बनाया गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1742 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1832 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1936 में और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1998 दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 हो जाएगा। इस मंदिर को जो बनाने के लिए जो स्टार्ट किए थे सो 1936 में स्टार्ट किए गए थे और 1948 में इस मंदिर को बना के रेडी किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष तक चला था? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1938, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1948 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 1960 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1972 दिया हुआ है। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है देवघर स्थित युगल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या है? इस मंदिर की बनावट बेलूर के राम कृष्ण मंदिर की भांति है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बलानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है उपरोक्त दोनों कथन सही है, देखिए। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कि उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था तपस्वी बलानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने कराया था और ये इस मंदिर की जो बनावट है बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति ही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है देवघर स्थित पथरोल काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ राजा दलील सिंह, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है राजा हेमंत सिंह और ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजा दिग्विजय सिंह और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जगन्नाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा दिग्विजय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि बासुकी नाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में है आपका देवघर, ऑप्शन बी में दिया हुआ दुमका, ऑप्शन सी में दिया हुआ बोकारो, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका कोडरमा दिया हुआ है। तो बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, किस जिला में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुमका हो जाएगा। बासुकीनाथ बासु और दुमका जो है सो वहाँ एक ठो मलोटी नामक गांव है, उसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है बासुकीनाथ धाम का निर्माण इनमें से किसने कराया था? ऑप्शन ए में है बसंत राय, ऑप्शन बी में है वसाकी तांती, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कामाख्या सिंह, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चारुशिला देवी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वसाकी तांती हो जाएगा। इनके द्वारा ही बासुकीनाथ धाम का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 वासुकीनाथ धाम के निर्माता वसाकी तांती इनमें से किस जाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए में आपका है ब्राह्मण, ऑप्शन बी में दिया हुआ हरिजन, ऑप्शन सी में दिया हुआ वैश्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका क्षत्रिय। उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हरिजन जाति के थे वासुकी तांती, इनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था वासुकीनाथ धाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है गज मगर संघर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ऑप्शन सी में दिया हुआ समुद्र मंथन, और ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? समुद्र मंथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बासुकीनाथ धाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका इनमें से उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका आंसर सही जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, झारखंड का प्रसिद्ध मोलिछा मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? मोलिछा मंदिर के बारे में बोला गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका देवघर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दुमका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रांची, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिमडेगा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका जो होगा सो दुमका होगा। इस मंदिर को भी मोलिछा मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका निर्माण भी बसंत राय के द्वारा करवाया गया है। और हम लोग चलिए अब देखते हैं, और इसका एक खासियत इस मंदिर का ये है फ्रेंड्स कि इसमें सिर्फ सर है, माँ दुर्गा की जो है सो सिर्फ सर है, इसलिए इसे मोलिछा कहा जाता है, मोलिछा मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, दुमका स्थित मोलिछा मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15वीं शताब्दी में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 17वीं शताब्दी में। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया हुआ है, दुमका के प्रसिद्ध मोलिछा मंदिर का निर्माण कराया गया था किनके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जगन्नाथ ढाल ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ बसंत राय ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चारुशिला देवी ने, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चंचला देवी ने। तो इसका निर्माण जो कराया गया था वो बसंत राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोलिछा का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माँ की इच्छा, ऑप्शन बी में माँ की माला, ऑप्शन सी में मस्तक का दर्शन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माँ का दर्शन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोलिछा, मोली प्लस इच्छा से मिलके बना हुआ है, तो मोली मतलब होता है आपका मस्तक, और इच्छा मतलब होता है आपका दर्शन, इससे मिलके बनी है मोलिछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, दुमका स्थित मोलिछा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूर्ण प्रतिमा ना होकर केवल उनका मस्तक प्रतिष्ठापित है, और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है इस मंदिर में बलुका पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन मोलिछा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चेरा राजा या चेरो राजा होना चाहिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ननकर राजा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है रक्षिल राजा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ गिद्धोर राजा। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ननकर राजा। बसंत राय जो थे वो ननकर राजा थे। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है 33 नंबर, मोलिछा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इस मंदिर का निर्माण
बांग्ला शैली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, इस मंदिर में तंत्र सिद्धि की भी क्रिया भी की जाती है। और ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग भी स्थापित है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका डी, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ साहिबगंज, ऑप्शन बी में जामताड़ा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दुमका और ऑप्शन डी में दिया हुआ गोड्डा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गोड्डा हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो चारुशिला देवी के करवाया गया था। और इस मंदिर में एक खासियत ये है कि यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से माँ सती की दाहिने जांघ यहाँ पे गिरी थी। और इस मंदिर में कामाख्या मंदिर की भांति ही इस मंदिर में पिंडदान की पूजा की जाती है और इसमें लाल कपड़े चढ़ाने की प्रथा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कामाख्या मंदिर जो है सो किस राज्य में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका पंचित पहाड़ी, ऑप्शन बी में दिया हुआ टैगोर पहाड़ी, ऑप्शन सी में दिया हुआ मैथन पहाड़ी और ऑप्शन डी में दिया हुआ बारह कोपा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बारह कोपा पहाड़ी, बारह कोपा पहाड़ी। ठीक है, बारह कोपा पहाड़ी जो है उन्हीं में ये मंदिर वहीं पे स्थापित किए गए हैं, योगिनी मंदिर, जो कि गोड्डा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, माँ योगिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस मंदिर में पिंडदान की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एक मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांघ इसी स्थान पर गिरी थी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इनमें से इनमें से उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 37 नंबर, गोड्डा की माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माँ योगिनी मंदिर है, ऑप्शन ए में शीतला देवी, ऑप्शन बी में चारुशिला देवी, ऑप्शन सी में दिया हुआ गजघंट राय और ऑप्शन डी में दिया हुआ सब्बर राय। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारुशिला देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोलिशा मंदिर, ऑप्शन बी में वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन सी में वासुकीनाथ धाम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है माँ योगिनी मंदिर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माँ योगिनी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनमें से झारखंड का कौन सा मंदिर दामोदर तथा भैरा नदी के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कैथासी मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ वंशीधर मंदिर, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका छिन्नमस्तिक मंदिर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उतारा मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा छिन्नमस्तिक मंदिर हो जाएगा। दामोदर भैरवी नदी के संगम पर जो है सो छिन्नमस्तिक मंदिर है। और इस मंदिर की जो बनावट है वो कामाख्या मंदिर की जिस प्रकार से मंदिर है उसी प्रकार से बनाया गया है। आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, वहाँ जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर जो एक ठो जलप्रपात रजप्पा जलप्रपात बनाते हैं उसका हाइट कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, झारखंड का इनमें से कौन सा मंदिर भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामगढ़ का छिन्नमस्तिक मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ गोड्डा का बेलिनगढ़ मंदिर,
ऑप्शन सी में दिया हुआ गढ़वा का वंशीधर मंदिर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लातेहार का उग्र तारा मंदिर। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोड्डा का बेलनीगढ़ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैथा रामगढ़, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेहरमा गोड्डा, ऑप्शन सी दिया हुआ है रजरप्पा रामगढ़, और ऑप्शन डी दिया हुआ है चंदवा लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रजरप्पा रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली का छिन्नमस्तक चंचला का प्रतीक है, और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में स्थापित है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में दिया हुआ है रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है इस मंदिर की शिल्पकला जो है सो कामाख्या मंदिर से प्रभावित है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेल सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैथा शिव मंदिर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका चंचला देवी मंदिर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैथा शिव मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इस मंदिर के निर्माण में मुगल राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त दोनों कथन सत्य, और ऑप्शन डी में दिया हुआ उपयुक्त कथन असत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में दिया हुआ है झारखंड के इन मंदिरों का उन जिलों के साथ मिलान करें जिनमें ये अवस्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है माता चंचला देवी, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है राम लक्ष्मण मंदिर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोलेश्वरी मंदिर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है महामाया मंदिर। इन सभी ऑप्शन को यहाँ जिला दिया हुआ है, वन का दिया हुआ गुमला यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, फिर चतरा, पलामू और कोडरमा, इन सभी को मिलान करके यहाँ कोडिंग दिया हुआ है, इस ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को यहाँ देखते हैं, सबको मिलान करते हैं सही, उसके बाद हम लोग फिर ऑप्शन को टिक करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। राम लक्ष्मण मंदिर जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा राम लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा आपका यहाँ पलामू हो जाएगा, ये पलामू हो गया, और ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है इधर
फर्स्ट वाला नहीं देखे ना, फर्स्ट में देख लेते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट वाला जो दिया माता चंचला देवी, माता चंचला देवी जो है सो आपका कोडरमा में है, तो का हो जाएगा 4 नंबर। इसको यहाँ से यहाँ कर लीजिए। और ऑप्शन आपका ये तो खा देख लिए हम लोग। राम लक्ष्मण मंदिर जो है सो पलामू में है, और कौलेश्वरी मंदिर जो है सो आपका हो जाएगा चतरा में। लास्ट में बचा घा नंबर, महामाया मंदिर जो है सो आपका हो जाएगा गुमला में। तो उसको मिलान हम लोग कर लिए। अब देखते हैं सही इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, उसका पहले ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए का दिया हुआ है 4 नंबर, तो का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और खा का दे दिया है आपका 3 नंबर, तो खा का हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है खा का क्या था, 3 नंबर था। खा का हो जाएगा 3। और गा का आपका हो जाएगा कौलेश्वरी मंदिर आपका हो जाएगा चतरा, चतरा कहाँ दिया हुआ है 2 नंबर हो जाएगा। महामाया मंदिर बचा। घा का क्या हो जाएगा, घा का आपका हो जाएगा आपका गुमला हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अर्थात इसका डिस्कशन हम लोग क्या निकला, 4-3-2-1। 4-3-2-1 कहाँ दिया हुआ है, 4-3-2-1, 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4-3-2-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में दिया हुआ है, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ गढ़वा, ऑप्शन बी में दिया हुआ लातेहार, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका पलामू, और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका लोहरदगा। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गढ़वा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। 48 में क्या दिया हुआ है, झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दशाशीष मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ नगर मंदिर, ऑप्शन सी में दिया हुआ वंशीधर मंदिर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका बेल्लीगढ़ मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंशीधर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए में है 10 शीश मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ नगर मंदिर, ऑप्शन सी में दिया हुआ वंशीधर मंदिर, ऑप्शन डी में दिया हुआ बेल्लीगढ़ मंदिर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वंशीधर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एक किंवदंती के अनुसार रावण ने झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग से ले जाते समय रखा था। ऑप्शन ए में दिया हुआ उग्रतारा मंदिर, ऑप्शन बी में दिया हुआ दशशीष महादेव मंदिर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है लंकापति मंदिर, ऑप्शन डी में दिया हुआ दशानन मंदिर। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है लगभग 50 क्वेश्चन, वो हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। चलिए थैंक यू। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हमारी एटीपी बने रहे। थैंक यू।